हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10 के भौतिक विज्ञान में आंकिक प्रश्न हल कराएंगे, जिसमें आपका अध्याय 10 यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है ना। तो इसके आंकिक प्रश्न है। तो सबसे पहले इसकी जो आंकिक प्रश्न है उसमें हम उदाहरण हल कराएंगे, है ना। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज के प्रश्न हल कराएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। और एग्जाम्पल्स को शुरू करने से पहले इसमें जो आपके सूत्र प्रयोग होते हैं, आइए पहले उन्हें देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र हम जानते हैं कि दर्पण हमारे उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण होता है। तो दोनों के लिए एक ही सूत्र प्रयोग होता है। वो होता है कि 1/u + 1/v बराबर 1/f, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, v बराबर है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और f है फोकस दूरी, राइट। और फिर हम देखते हैं इसका आवर्धन। और आवर्धन क्या होता है? आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये आवर्धन का जो सूत्र होता है कि m बराबर -v/u = h' में h, है ना। तो h क्या है यहाँ पर? प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब प्रतिबिंब का साइज। और h क्या है? h बराबर है वस्तु का साइज, या फिर हम कह सकते हैं कि वस्तु की लंबाई, है ना। तो ये हमारा सूत्र यहाँ पर प्रयोग होगा। फिर है हमारा नेक्स्ट, फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध क्या होता है? ये होता है f बराबर r/2, है ना। तो यहाँ पर f फोकस दूरी को प्रदर्शित करता है, वक्रता त्रिज्या यानी r को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से इसमें ये सूत्र आपके प्रयोग होंगे, है ना। अगला आता है हमारा, इसमें लेंस का सूत्र आता है। अब हमारे लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, इन्हीं अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो अवतल और उत्तल के लिए दोनों के लिए एक ही सूत्र प्रयुक्त होता है, और ये है हमारा कि 1/v - 1/u बराबर में 1/f। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देने की इतनी बात है कि अक्सर के बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि इसमें हम लेंस का सूत्र लगाएं या दर्पण का सूत्र लगाएं, किस तरीके का सूत्र का प्रयोग करें। तो लेंस के सूत्र में यहाँ पर देखिए प्लस होता है, लेंस के सूत्र में यहाँ पर माइनस होता है ना। और दर्पण के सूत्र में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका प्लस होता है बीच में, है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी u आपका वस्तु की दूरी है, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, और f बराबर फोकस दूरी है। तो यहाँ पर भी आवर्धन आप देख पा रहे हैं कि आवर्धन होता है हमारा m बराबर वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, है ना। यानी हम प्रतिबिंब की लंबाई को हम h' से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की लंबाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर जो आवर्धन होता है m बराबर, वो होता है हमारा m बराबर h' बराबर v/u, है ना। तो इसमें इतने हमारे सूत्र प्रयुक्त होने वाले हैं, है ना। तो अब हम इसके कुछ उदाहरण हल कराते हैं, जिसमें आपका एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 10.1 हमने आपको यहाँ पर नोट कर रखा है। उदाहरण है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.0 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5.0 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें इतनी बातें पूछ रहा है। तो सर्वप्रथम हम उन चीज़ों को लिख लेते हैं
जो यहाँ पर हमें ज्ञात है ना। तो ज्ञात क्या है हमें, यानी जो हमें दिया है उसके लिए हम हल करते हैं, यानी दिया है। अंक के प्रश्न का हल करने का तरीका यही है कि जो हमें सर्वप्रथम दिया हो उसे लिखते हैं, है ना। तो उसमें ये कह रहा है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 3.0 मीटर, मतलब आर दिया है, आर बराबर दिया है 3.0 मीटर, राइट। फिर हमें दिया है यदि एक बस इस दर्पण से 5.0 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये हमें वस्तु दे दी, जो यहाँ पर बस है वो हमारी वस्तु का काम करेगी, मतलब u बराबर उसने दे दिया कितना, 5.0 मीटर, राइट। तो यहाँ अब जो वस्तु है ना, इसका मान किस तरीके से लेंगे हम, ये मान लेंगे ऋणात्मक, है ना, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, तो ये हमें ये ऋणात्मक लेना पड़ेगा। अब हमसे वो क्या कह रहा है कि तो प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब कितनी दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, तो हमें v का मान यहाँ से क्या होगा, निकालना पड़ेगा। साथ ही कह रहा है कि प्रकृति किस, मतलब प्रकृति का होगा, है ना, आभासी होगा या वास्तविक होगा, है ना। और कह रहा है कि प्रतिबिंब का साइज भी ज्ञात कीजिए, मतलब प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज, यानी एच डैश का मान यहाँ पर हमें निकालना होगा, राइट। तो ये इतनी बातें हमें यहाँ से वो निकलवा रहा है। अब हम इसको आइए हल करते हैं, है ना। तो अब यहाँ से हमें आप देख पा रहे हैं कि v को निकालने के लिए u दिया है, तो हमें f नहीं दिया है। अगर f भी आ जाए तो यहाँ पर हम मतलब एक अपने दर्पण के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास क्या आ जाए, f आ जाए, तो f और r में रिलेशन होता है ना। तो हम जानते हैं चूँकि f जो होता है वो होता है r/2, है ना। तो r हमें दिया है कितना, 3, है ना, 3.0 का मतलब 3 ही हुआ, मतलब 2, यानी 3/2, या इसको कह सकते हैं हम 1.5 मीटर, क्योंकि 3 का आधा कितना होता है, 1.5। तो f हमारी निकल के आ गई 1.5 मीटर, यानी f तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गई। अब हमें u भी ज्ञात है और f भी ज्ञात है, तो हम अब v को आराम से लगा सकते हैं, है ना। अभी किसके सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, है ना। तो हमारा क्या सूत्र होता है दर्पण का, आइए वो निकालते हैं। तो दर्पण सूत्र से, राइट। अब हमारा सूत्र होता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ से हमें v निकालना, तो 1/v को इधर ही रखो और 1/u उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, नहीं 1/f माइनस 1/u, है ना। अब यहाँ पर हम मान लगाते हैं, राइट, इस तरीके से कि यहाँ f का मान कितना दे रखा है हमें, f का मान अभी निकाला है हमने कितना, या तो यहाँ पर 1.5 लगा दो या फिर ये 3/2 लगा दो, है ना। तो मैं क्या करूँ, 1/f और f की जगह मैं 3/2 लगा दूँ, ये थोड़ा आसान रहेगा, है ना, माइनस 1/u। अब u का मान कितना है, माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 लगा दिया, राइट। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, आपको हल करना आना चाहिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/3/2 लिखा है, इसको हम ले सकते हैं 2/3, ये 2 हमारे ऊपर पहुँच जाएंगे, 2/3। अब ये माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, तो 1/5 हम देख पा रहे हैं नीचे, यहाँ पर 2/3 प्लस 1/5 आया। इसको हल करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, यहाँ पर 15 ले लें, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10 और यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3, राइट। अब इसको हम और आगे हल करते हैं, ये हो गया 10 और 3 13 और नीचे कितना 15, तो इन्हीं 1/b का मान कितना आ गया 13/15, लेकिन हमें 1/b नहीं चाहिए, हमें v चाहिए। तो इसको अब उल्टा करेंगे, है ना। तो v बराबर कितना हो जाएगा, इसे उल्टा करोगे तो v के बटे में 1 आ जाएगा, इसे उल्टा करो तो 15 ऊपर पहुंच जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा, है ना। इसको हम अगर हल करेंगे तो ये आएगा
13 एकम 13, यहाँ से कितना बचा, 2 पॉइंट लगाएंगे, है ना, तो फिर यानी 1.15 आएगा मीटर में, यानी v का मान हमें निकल के आ गया 1.15 मीटर, राइट। और ये किसका आया, प्लस का आया है। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति मालूम पड़ गई कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, क्योंकि ये प्लस का आया है ना, दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर, 1.15 मीटर की दूरी पर है, राइट। तो इस प्रकार से हमने इसको हल कर लिया। अब वो हमसे कह रहा है कि इसका प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। मतलब अगर हम यहाँ से आवर्धन निकाल लें तो आवर्धन हमें प्रकृति बता देगा और इसका साइज भी बता देगा कितना है, कि ये प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है ना। तो यहाँ से हम जानते हैं कि आवर्धन का सूत्र होता है, क्योंकि m बराबर होता है माइनस का v बटे u, राइट, ये होता है ना। अब यहाँ पर v का मान अभी निकाल चुके हैं हम। अब इसमें v का मान हम ये लगा दें 15/13, तो कुछ आसानी हो जाएगी, है ना। ये मान लगा दो, यानी माइनस का 15/13, राइट। और u का मान कितना है, हमें u का मान ये दे रखा है। u का मान कितना है यहाँ पर, u का मान है हमारा ये वाला, ठीक है, ये 5 है ना, माइनस का। तो u का मान हम लगा दें यहाँ पर माइनस के 5, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना। अब ये हो जाएगा 15 और ये 13 पंजे 65, राइट, ये कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी जो m का मान आएगा वो 3/13 आ गया, है ना। अगर हम इसे हल करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.23, और ये प्लस का आवर्धन आ रहा है, मतलब जो आवर्धन आया वो किस तरीके का है, यानी m बराबर प्लस 0.23, राइट। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि m का मान हमें बताएगा ये क्या है। तो m का मान अगर हमारा ये प्लस में है ना, तो हमारा ये प्रतिबिंब किस तरीके का बनेगा, आभासी बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब, है ना, यहाँ पर हम ले सकते हैं कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी सीधा, तथा वस्तु से कैसा, क्योंकि आवर्धन का मान कितना आ रहा है, एक से कम है, वस्तु से छोटा है, राइट। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट उदाहरण नंबर 10.2, यहाँ पर ये हमें दिया गया है, कोई 4.0 साइज का बिंब किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, राइट। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। इतनी बातें हमें यहाँ से वो पूछवा रहा है, राइट। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम उन चीज़ों को लिख लेते हैं जो हमें ज्ञात हैं, है ना। मतलब हल करते हैं तो हमें जो दिया है पहले उसे लिखते हैं। क्या क्या दे दिया उसने, कि साइज दे दिया हमें किसी बिंब का, है ना। और यहाँ पर एक बात और नोट करने की, कि बिंब कहे या फिर वस्तु कहे एक ही बात होती है। तो बिंब का साइज, और हम इसको h से प्रदर्शित करते हैं, h बराबर दे दिया हमें 4.0 सेंटीमीटर, राइट। फिर कह रहा है किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी हमें f का मान दे दिया, यानी
फोकस दूरी, राइट, मतलब हमें एफ दे दिया। एफ बराबर कितना है, एफ बराबर है 15 सेंटीमीटर, है ना, राइट। तो ये एफ का मान दे दिया। अब ये किस दर्पण की बात कर रहा है हमसे, अवतल। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। तो ये हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, राइट। अगली बार हमें दिया है कि अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। मतलब कोई बिंब है तो वो कितनी दूरी पर रखा है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। मतलब हमें यू का मान दे दिया, यानी यू बराबर दे दिया 25 सेंटीमीटर। और ये भी किस तरीके का होगा, ये भी हमारा ऋणात्मक ही होगा, राइट। अब हमसे वो निकलवा कह रहा है, वो कह रहा है कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो कि पर्दे पर कितनी दूरी पर रखा जाए। ठीक है, पर्दे को कितनी दूरी पर रखें, मतलब हमें प्रतिबिंब की दूरी निकाल लें, प्रतिबिंब की दूरी निकालने हैं, मतलब v का मान हमें निकालना है। शायद ही हमसे ये कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, मतलब हमें एच डैश का भी मान निकालना है कि एच डैश क्या होगा, राइट। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। अब इससे निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर v का मान ही निकालते हैं, है ना, कि v क्या होगा, है ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पर दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, राइट। अब यहाँ पर v का मान हमें निकालना ही है, तो v को इधर ही रखें, u हमारा उधर जाएगा तो फिर नेगेटिव का हो जाएगा, यानी 1/f माइनस 1/u, राइट। अब यहाँ हम मान रखते हैं 1/f, और f का मान कितना दिया, माइनस का 15, माइनस u का मान कितना है, माइनस का 25, माइनस का 25, राइट। ये हमें यहाँ पर दे रखा। इससे हम थोड़ा और बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमें माइनस के 15 दिखे, इसको हम माइनस ऊपर लगा सकते हैं, माइनस 1/15, और ये माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, और ये 1/25। अब यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। ठीक, 25 और 15 का जो एलसीएम वो हमारा होगा, वो कितना होगा, यानी ये होगा 75, है ना। तो यहाँ 75 करने के लिए हमें कितने से गुणा करने पड़ी, 5 से, तो 5 एकम 5, प्लस यहाँ पर 75 करने के लिए 3 से, 3 एकम 3, है ना। तो अब इसे हम, ये कितना बचा, 5 में से 3 गया, माइनस का 2 बचा, अपॉन में हमारा 75 है 1/v। यहाँ से हमें 1/v का मान नहीं चाहिए, हमें तो ओनली v का मान चाहिए। तो यहाँ से अगर हम v को निकालेंगे तो इसे उल्टा करेंगे तो v हो जाएगा, इससे उल्टा करेंगे तो ये 75 ऊपर हो जाएगा, और ये 2 नीचे आएगा, नेगेटिव का चल रहा है। और ये v बराबर होगा 75 के आधे होते हैं 37.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा राइट आंसर आया यहाँ पर किसका, ये हमें प्रतिबिंब की दूरी प्राप्त हो गई, है ना। अब वो हमसे कह रहा है कि प्रतिबिंब का साइज ज्ञात कीजिए, तो हम यानी हमें एच डैश का मान निकलवा रहा है। तो हम जानते हैं कि सूत्र होता है, क्योंकि सूत्र होता है हमारा प्रतिबिंब का साइज बटे वस्तु का साइज, और ये बराबर होता है हमारा माइनस का v/u, राइट। अब प्रतिबिंब का साइज को नहीं एच डैश से प्रकट करते हैं, राइट, और वस्तु का साइज नहीं एच से प्रकट करते हैं। ये हो गया माइनस का v/u, यानी ये सूत्र हमारा होता है। अब यहाँ पर हमें एच डैश निकालने हैं, क्या निकालने हैं, एच डैश निकालने हैं। तो एच की गुणा यहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का v गुणा
एच और अपॉन में कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा। राइट, अब यहाँ पर हम क्या करें, अपने मान को यहाँ पर लगाते हैं। हमें यहाँ अब जो दिया है यानी एच का जो मान दिया है हमें कितना दिया है, ये यहाँ पर 4 दिया है। राइट, और बी का मान निकाल चुकी, और यू का मान कितना दिया है, -25 दिया है। तो ये यहाँ पर हम आइए पुट करते हैं। तो बी का मान अभी हम यहाँ पर निकाल चुके, तो बी का मान हम ये लगा लें 75/2, कुछ आसान होगा, है ना। तो ये -75/2 बी का मान लगा दिया। अब एच का मान दिया हमें 4, है ना, और नीचे यू का मान दिया हमें -25, तो -25 लगाते हैं। राइट, ये मान हमें यहाँ पर ज्ञात है। ओके, अब इसको हम हल करते हैं। ये हमारा कट जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और साथ ही ये हमारा माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और ये 25 1 25 और 25 तियाँ हमारा 75। तो ये 3 दूनी कितना बचा, 6 बचा, और ये माइनस का चिन्ह आगे आ गया, यानी -6 सेंटीमीटर आ गया। यानी यहाँ से हमें एच डैश प्राप्त हो गया -6 सेंटीमीटर। तो हमें प्रतिबिंब का यहाँ पर साइज भी ज्ञात हो गया। राइट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आगे, प्रतिबिंब का साइज -6 सेंटीमीटर। राइट, और ये किस तरीके का बनेगा प्रतिबिंब, है ना। प्रतिबिंब हमारा किस तरीके का, ये माइनस का आ रहा है, इसका मतलब है कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा है ना। और यहाँ पर हमारा जो वस्तु का आकार दिया था वो दिया था 4, अब ये कितना है हमारा 6 है, तो ये वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, तथा कह सकते हैं हम वस्तु से बड़ा है। राइट, तो इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। हमारा नेक्स्ट उदाहरण नंबर 10.3 इस प्रकार से है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 cm है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा बने बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, है ना। इतनी बातें यहाँ से हमें वो निकल रहा है। राइट, तो अब यहाँ पर हमें अब की बार में ये लेंस दिया है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हम कुछ नोट लिखते हैं, क्योंकि अवतल लेंस में सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, सीधा तथा वस्तु की ओर ही बनता है, ये बात जो है हमेशा आपको याद रखना है। राइट, तो अब इसमें हमें जो दिया क्या है, यहाँ पर दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी दी है, यानी एफ बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। राइट, अब यहाँ पर दिया है कि बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी हमें v का मान भी दिया है, ये क्या है 10 सेंटीमीटर, है ना। ये भी कितना, ये माइनस का है ना। तो लेंस के सूत्र से, है ना,
यानी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, राइट। ये हमारा सूत्र होता है ना। अब इसमें से हमें निकालना क्या है? अब इसमें से जो हमें निकालना है, अब यहाँ जो हमें निकालना है वो u निकालना है ना। तो u का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर u को इधर ही रखें, तो ये हो जाएगा हमारा 1/u इक्वल टू, और ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। यहाँ पर मान रखते हैं, तो v का मान कितना दिया है -10 माइनस f का मान कितना दिया -15, राइट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस हम यहाँ भी लगा सकते हैं, नहीं -1/10 भी कर सकते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/15। अब आप अच्छी तरीके जानते हैं कि 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30, है ना। तो यहाँ पर 30 करने के लिए 3, यानी 3 एकम 3, और यहाँ पर 30 करने के लिए 2 से गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 एकम 2, राइट। अब इसे हम आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर 3 में से 2 गया तो -1 अपॉन में 30, इधर चल रहा है 1/u। हमें तो u चाहिए, इसे उल्टा करेंगे है ना, तो ये बन जाएगा u, और इसे उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस प्रकार से हमें u का मान ज्ञात तो हो गया, है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बिंब की दूरी कितनी हो गई, बराबर -30 सेंटीमीटर है, राइट। अब हमसे वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इसके द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, मतलब हमसे वो आवर्धन भी निकलवा रहा है ना। तो आवर्धन निकालने के लिए हम जानते हैं सूत्र होता है m बराबर v/u, है ना। तो v का मान हमें दिया है कितना, v का मान यहाँ हमें दिया है -10 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लगा दें तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, और u का मान कितना दिया है -30, तो माइनस से माइनस कट गया, 10 एकम 10, 10 तियाँ 30, यानी 1/3 आएगा, यानी या फिर कह सकते हैं इसको 0.33, ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें m का मान भी ज्ञात हो गया 0.33 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें यहाँ पर आवर्धन भी प्राप्त हुआ, है ना। तो अब हम ले सकते हैं, यहाँ पर हमसे वो कह रहा है कि इसकी मतलब किस प्रकार का जो हमें प्रतिबिंब यहाँ से जो प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हम सारी बातें ले सकते हैं। यहाँ m का मान किस तरीके का आ रहा है, आपका पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ m का मान कैसा है, धनात्मक है, राइट। अतः प्रतिबिंब हम जानते हैं जब m का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब किस तरीके का बनता है, आभासी, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, है ना। अवतल लेंस में सारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, सीधा, है ना। और प्रतिबिंब का साइज कितना है, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज का कितना है, 1/3 है, 1/3 है। हमारा नेक्स्ट उदाहरण नंबर 4 इस प्रकार से है कि कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, राइट। मतलब हमें इसका आवर्धन भी निकालना है। अब हमें इसमें जो दिया है सर्वप्रथम वो लिखते हैं, यानी दिया है, क्या क्या दिया है, ये हमें यहाँ पर बिंब की लंबाई दी गई है, यानी बिंब की लंबाई यानी h डैश होती है, तो h डैश बराबर दिया है 2.0 सेंटीमीटर,
राइट। फिर हमें दिया है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी गई है, यानी फोकस दूरी यानी एफ का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, राइट। और हम जानते हैं कि उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो वो हमने यहाँ पर पॉजिटिव ले रखा है ना। और बिंब की लेंस से दूरी यानी यू का मान दे रखा है, यानी यू बराबर दिया है हमारा 15 सेंटीमीटर, और ये किसका होगा, माइनस का होगा। हमें यहाँ से निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब वी का मान निकालना है। साथ ही वो कह रहा है प्रतिबिंब का साइज निकालना है, मतलब एच डैश का मान निकालना है। और कह रहा है कि इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, मतलब एम का मान भी निकालना है ना। तो इतनी बातें यहाँ पर हमें निकालनी है। ओके गाइज, अब हम यहाँ पर किसका प्रयोग कर दें कि लेंस के सूत्र से। अब लेंस का सूत्र क्या होता है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ से हमें v का मान चाहिए, तो हमें 1/v बराबर 1/u उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, नहीं 1/f प्लस 1/u, राइट। अब यहाँ से हमें 1/f यानी f का मान कितना है, f का मान है हमारे पास 10, तो ये हो गया 10 माइनस ये प्लस है 1/u। अब u का मान कितना दे रखा है, u का मान है माइनस के 15 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 माइनस ये आपका प्लस का चिन्ह हटा के माइनस लिख सकते हैं 1/15, राइट। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर 30 आएगा। 30 करने के लिए यहाँ से 3 एकम 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, राइट। तो 3 में से 2 गया, कितना बच्चा, यानी 1 बच्चा, और नीचे कितना 30, यानी 1/v बराबर कितना आ गया, 1/30 आ गया, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से v का मान, इसे हम उल्टा करेंगे तो ये v हो जाएगा, इसे उल्टा करेंगे तो ये 30 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से हमें एक मान प्राप्त हो गया कि v हमें निकालना था, वो हमारा आंसर आ गया, है ना। अब हमें निकालना है यहाँ पर कि प्रतिबिंब का साइज निकालना है और साथ में ही हमें m का मान निकालना है। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, चूँकि h डैश अपॉन h इक्वल टू होता है v अपॉन u, राइट, और ये m के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ से अगर हम h डैश का मान निकालें तो ये हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को ले लूँ, है ना, तो h डैश अपॉन h इक्वल टू होगा क्या, v अपॉन u, है ना। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं h डैश बराबर b अपॉन u और गुणा में आ जाएगा हमारा ये h, यहाँ पर h हो जाएगा, राइट। अब हम इसके मान लगाते हैं। v का मान कितना आया, b का मान हमारा 30 आया है, b का मान कितना है 30 है, राइट। और साथ में h का मान हमें आप यहाँ दे रखा है, h का मान जो हमें दे रखा है वो है हमारा कितना 2 सेंटीमीटर, तो h का मान भी हम यहाँ पर रख सकते हैं 2 है, राइट। अब u कितना है, u हमें दिया है आपका 15 सेंटीमीटर माइनस का, ये कट जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये h डैश का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 2 दूनी 4, लेकिन ये किसका नेगेटिव का आएगा, 4 सेंटीमीटर आ गया। यानी प्रतिबिंब का जो आकार निकल के आ गया कितना 4 सेंटीमीटर है। साथ में वो कह रहा है कि आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो आवर्धन कितना हो गया, यानी m बराबर, अभी यहाँ लगा दो कितना इन h डैश अपॉन h, ठीक है। तो h डैश कितना आया है माइनस के 4 और h कितना है हमारा 2, तो ये आ गया 2 दूनी 4, यानी m बराबर आ गया माइनस के 2 सेंटीमीटर, राइट। तो m भी निकाल लिया हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें प्रतिबिंब, क्योंकि m का मान 2 आया है, इसका मतलब है प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा,
प्रतिबिंब आपका दुगना बनेगा, ठीक है, वस्तु की लंबाई से दुगना बनेगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि अतः m का मान कैसा है, ऋणात्मक, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। और वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा, राइट। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको क्लास 10th की साइंस में यानी विज्ञान में आंकिक प्रश्न हल कराएंगे। जो इसका फिजिक्स में जो पार्ट है हमारा, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, है ना। तो इसमें जो आंकिक प्रश्न होते हैं एग्जाम से रिलेटिव, बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने आंकिक प्रश्न लिए हैं। तो इसे हम आइए हल करते हैं। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, राइट। ये हमसे पूछ रहा है, मतलब इसकी फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है, राइट। और हम जानते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक रिलेशन होता है, संबंध होता है ना। तो सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिखते हैं कि हमें दिया है वक्रता त्रिज्या कितनी दी है, वक्रता त्रिज्या, और हम वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, यानी r बराबर दिए हमें 20 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें निकालना है क्या, इसकी फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी निकालनी है हमें। फोकस दूरी क्या होती है, किससे प्रदर्शित करते हैं, यानी f से प्रदर्शित करते हैं, यानी f का मान हमें निकालना है। अब r और f में एक रिलेशन होता है ना, कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये एक रिलेशन होता है। मतलब हम जानते हैं कि फोकस दूरी यानी f बराबर होता है r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और हमें यहाँ पर वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 20, यानी 20 अपॉन में कितना लिखा है इसके 2। अब ये कट जाएगा, 2 धाई 20, 2 एकम 2, यानी यहाँ से हमारी फोकस दूरी निकल के आ गई 10 सेंटीमीटर, राइट। और ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये फोकस दूरी इसकी जो होती है वो आपकी यहाँ आ गई f बराबर 10 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पर हमें कोई दर्पण मतलब पार्टिकुलर नहीं दिया है कि ये उत्तल है या अवतल है, तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, राइट। तो यहाँ हमें अब की वक्रता त्रिज्या निकालना है अब की बार, है ना। तो हमें जो पहले दिया है वो लिखते हैं, यानी दिया है वक्रता त्रिज्या दी है, और वो किससे प्रदत्त करते हैं, r से। तो r बराबर दिए हमें 32 सेंटीमीटर, राइट। तो फोकस दूरी निकालना है, मतलब फोकस दूरी निकालना है, फोकस दूरी यानी f ही निकालना है ना। और f और r में रिलेशन होता है, अभी
हमने लिखा था, क्या होता है, क्योंकि एफ बराबर होता है r/2, राइट। और r का मान कितना है, r का मान है हमारा 32 अपॉन में 2, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी एफ बराबर आएगा हमारा 16 सेंटीमीटर, राइट। इसका मतलब है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकल के आ गई 16 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है, राइट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित अर्थात बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है ना। तो यहाँ जो हमें दिया है सर्वप्रथम वो लिखते हैं, है ना, कि यहाँ पर हमें सबसे पहले तो अवतल दर्पण दिया है ना। तो अब इसके सामने जो वस्तु कोई रखी गई है, यानी ये मतलब हमसे ये कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और वो किस तरीके से बनता है, यानी ये वास्तविक बनता है ना। तो हमें यहाँ पर दिया है क्या दिया है, यानी U बराबर हमें दिया है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर हमें दिया है, तो दर्पण के सामने ही रखा हुआ है। इसका मतलब है जो U का मान होगा वो कितना होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं तरफ से डाली जाती हैं और बाईं तरफ की सभी दूरियां आपकी ऋणात्मक होती हैं, है ना। तो ये हमें U दिया है। अब उसने दिया है कि आवर्धन कितना, 3 गुना, है ना, यानी m का मान उसने दिया है। आवर्धन जो हमें दिया है, आवर्धन वो हमें m इक्वल टू दिया है 3, है ना। अब ये आवर्धन मतलब जो आवर्धन भी है ये भी ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि हम ले सकते हैं चूंकि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है ना। तो इसलिए m का मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ओके गाइज, अब हमें निकालना क्या है कि वह प्रतिबिंब, हाँ, वो मतलब कितनी दूरी पर है, जो प्रतिबिंब दिया गया है हमें, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, मतलब v हमसे पूछ रहा है, राइट। तो इसके लिए एक रिलेशन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि m बराबर होता है सूत्र -v/u, है ना। ये सूत्र होता है दर्पण के लिए, है ना। तो यहाँ पर हमें m का मान दिया है, m कितना है, m है हमारा -3, v हमें निकालना है, और u का मान भी दिया है हमें -10, राइट। तो अब यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो ओनली बचेगा v/10, है ना, राइट। अब यहाँ पर 10 की और 3 की क्या गुणा हो जाएगी, है ना, यानी v इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लो, तो v एकम v ये आ गया, और ये 10 तियाँ 30, यानी -30 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब ये हुआ, ये आपका प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से निकल के आ गई, है ना। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की
दूरी पर बनता है, राइट। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार से है कि प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको दी गई है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है ना। तो यहाँ सर्वप्रथम हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमें दी गई है ना, यानी हमें जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। अंकित प्रश्नों को हल करने का यही तरीका है, सबसे पहले आप उन चीज़ों को लिख लें जो आपको दी गई हैं, उसके बाद ही आप जो है ये पता लगा पाएंगे कि जो हमें दिया गया है इनमें रिलेशन क्या होता है और इनमें जो सूत्र आपका लगेगा वो कौन सा लगेगा, है ना। तो यहाँ पर हमें दिया है अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं, यानी n बराबर दिया है 1.5, राइट। और साथ में प्रकाश की चाल हमसे पूछ रहा है, नहीं, हाँ ये कह रहा कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। तो हमने यहाँ पर मान लिया, माना कांच में प्रकाश की चाल v है, यानी v मान ली हमने, है ना। और निर्वात में प्रकाश की चाल हमको दी गई है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल को c से प्रदर्शित करते हैं। तो c बराबर हमें दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, राइट। अब यहाँ पर एक n c और b में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है कि अपवर्तनांक, एक सूत्र होता है अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, राइट। अब अपवर्तनांक क्या है हमारा n, यानी n। वायु में प्रकाश की चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं, c से, यानी c। माध्यम में प्रकाश की चाल किस माध्यम में, अब माध्यम आपका कोई भी हो सकता है, यहाँ पर हमारा कांच माध्यम है तो यहाँ पर इसकी चाल कितनी मानी हमने b। तो सूत्र बना हमारा n बराबर c/b, राइट। अब यहाँ पर हम निकालना क्या है, यहाँ से हमें v निकालना है ना। तो यहाँ से हमें निकालना है v, तो v को हम इधर ही रखें और c के बटे में जो आएगा वो n आ जाएगा, यानी यहाँ n, है ना। अब यहाँ पर हम मान लगा दें अपने, हमें c का मान कितना दिया है, 3 × 10⁸। नीचे n का मान कितना दिया है, 1.5 दिया है ना। अब हम क्या करें, इसे हमें हल करना है बहुत ही आसान तरीके से। कैसे, b तो हमें निकालना ही है ना। तो हम क्या करें, नीचे हमारा जो पॉइंट है वो 1 अंक के बाद है, तो यहाँ से हम पॉइंट को हटाएं, ऊपर क्या बढ़ जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएंगे 30 और ये 15 हो जाएगा। तो 15 एकम 15 और ये 15 दूनी 30, यानी जो हमारा आंसर आया इसको हम कह सकते हैं 2.0 × 10⁸, और ये चाल ही है, इसका मात्रक होगा मीटर पर सेकंड, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया।